जय श्री राधे। आज के सत्र में हम राजा भर्तृहरि की कथा सुनेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे भर्तृहरि। उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे विश्व में से उनकी पत्नी खूब सुंदर थी, सबसे अधिक सुंदर थी। तो राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके दरबार में एक महात्मा आए और महात्मा ने उनको कुछ ऐसी वस्तु दी और उनसे कहा कि तुम इस वस्तु को तुम जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे दे देना। राजा तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। रात्रि में कक्ष में आया तो कक्ष में आकर अपनी पत्नी को वो वस्तु दे दी, लेकिन स्थिति कुछ और थी। पत्नी अस्तबल में काम करने वाले एक सेवक से प्रेम करती थी जो घोड़ों की देखरेख करता था। जब रानी को पता चला कि सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति को यह वस्तु दी जाती है तो उसने वो वस्तु उठाई और उठाकर उस सेवक को दे दी। अब स्थिति देखो, सेवक भी रानी से प्रेम नहीं करता था, सेवक भी नगर में एक कन्या रहती थी उससे प्रेम करता था। तो वो सेवक ने वो वस्तु उठाकर उस कन्या को दे दिया जो नगर में रहती थी। अब वो कन्या भी प्रेम करती थी, पर किससे करती थी? बोले राजा से प्रेम करती थी। जैसे ही राजा एक दिन राज्य विहार के लिए निकले तो उस कन्या की दृष्टि राजा पर गई तो भागकर वो कन्या गई, वो वस्तु लाई और राजा को दे दी। राजा बोला, अरे तुम्हें ये वस्तु कहां से मिली? राजा के मन में विचार आया, ये तो मैंने पिंगला को दी थी, तुम्हारे पास कैसे आ गई? वो बोली, अरे वो ऐसे ऐसे अस्तबल में एक सेवक काम करता है, उसने मुझे दी थी और ये कहकर दी थी कि सबसे अधिक जिससे प्रेम करो उसे ये वस्तु दी जाती है। तो मैं सबसे अधिक प्रेम आपसे करती हूँ, इसलिए आपको ये वस्तु दे रही हूँ। राजा घर लौटा, सामने वो वस्तु पड़ी है। पिंगला से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वयं कहने लगा। और तब राजा ने मानो हृदय से एक श्लोक कहा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनोन्यः सक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काच दन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। राजा ने कहा, कैसी विचित्र स्थिति है ना, मैं जिससे प्रेम करता हूं वो किसी और से प्रेम करती है, आगे मेरी पत्नी जिससे प्रेम करती है वो व्यक्ति आगे किसी और से प्रेम करता है, वो कन्या किसी और से प्रेम करती है, वो सेवक किसी और से प्रेम करता है, लेकिन कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता। किसी का प्रेम निश्चल नहीं है, किसी का प्रेम परस्पर नहीं है। अरे धिक्कार है, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अपनी पत्नी को धिक्कार दिया, उस सेवक को धिक्कार दिया, उस कन्या को धिक्कार दिया और अंत में आकर अपने को धिक्कार दिया, जो ऐसे प्रेम में आकर मैं फंस गया, ऐसे प्यार में आकर मैं फंस गया। इसलिए संसार में बंधुओं, इस कथा से हमें यही पता चलता है कि प्रेम करने शायद ही कोई योग्य है, क्योंकि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यह रीति। प्रेम तो स्वार्थ युक्त है, प्यार स्वार्थ युक्त है, लेकिन प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम तत् सुखे सुखित्वम प्रेम। प्रेम करके अमृता भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, ये प्रेम की स्थितियां हैं। और वो प्रेम करने वाला योग्य कोई है तो वो केवल और केवल श्याम सुंदर है, केवल और केवल राधा वल्लभ लाल है, केवल और केवल राधा रमन लाल है। इसलिए संसार में किसी से प्रेम करना है तो उनसे करो जो प्रेम निभाने योग्य हो, और अन्यत्र करके अपना समय मत व्यर्थ करो। इसलिए इस बात को जरूर याद रखिए, और भक्ति में ये प्रेम बहुत अनिवार्य है। इसलिए आप सभी को यही शिक्षा देकर आज की वीडियो को यहाँ विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्ण।